नमस्कार मित्रों, समाजवादी पार्टी ने सुपारी ले रखी है कि हमारे देश के महापुरुषों का कैसे अपमान किया जाए। वे वीर योद्धा जिन्होंने अपने प्राण की बाजी लगाकर के देश की रक्षा की, अपने प्राणों का न्यौछावर किया, दुश्मन से कभी समझौते नहीं किए, वैसे लोगों को समाजवादी पार्टी प्रतिदिन नीचा दिखाने की कोशिश करती है तो उसकी सोच पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आखिर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये किस प्रकार की राजनीति करना चाहती है, ये समझ से बाहर की बात है कि देश के जो हमारे महापुरुष हैं उनको नीचा दिखाती है। और समाजवादी पार्टी ने तो सुपारी ले रखी है। जैसा कि हमने कहा, पहले बयान समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं महाराष्ट्र से अबू आजमी, उनका आया, उन्होंने औरंगजेब को महान बताया। उसके बाद तो रामजी लाल सुमन ने हद कर दी। जिस प्रकार से क्षत्रिय समाज के आन बान शान राणा सांगा का अपमान किया गया, वो इतिहास नहीं जानते हैं और एक तरफा इतिहास जानते हैं। किस तरह से कितने राजपूत राजाओं ने और राजपूत सैनिकों ने अपने गर्दन कटवा दिए धर्म और देश की रक्षा के लिए, लेकिन देश और धर्म का मान नीचे नहीं होने दिया। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे एक बयान देते हैं और कहते हैं राज्यसभा में कि एक दलित पर हमला है। ये दलित पर हमला नहीं है। ये मांग की जा रही थी कि रामजी लाल सुमन माफ़ी मांगे। तोड़ फोड़ की बात जहाँ तक है तो पहले करनी सेना पर पथराव हुआ रामजी लाल सुमन के घर से, तब जाकर वहाँ पर हिंसक स्थिति पैदा हुई। और जो भी सच्चाई होगी उसकी जांच हो जाएगी। जो दोषी होंगे, जिन्होंने कानून हाथ में लिया हो, चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये इस मुद्दा से इसको लेना देना नहीं है। रामजी लाल सुमन फिर कहते हैं, फिर इस तरीके का बयान देते हैं कि उन्होंने जो कहा है सही कहा है। वो किसी की भावना को कैसे आहत कर सकते हैं? वो देश की अस्मिता को जोड़ने वाले, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले राणा सांगा को गद्दार कैसे बोल सकते हैं? अगर बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं समाजवादी पार्टी कार्रवाई करती है तो उनकी संसद की सदस्यता जानी चाहिए। देश के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ राजपाट को कुर्बान कर दिया, उनको कोई गद्दार बताएगा और कुर्सी पर रह जाएगा? ये इस देश में संभव हो रहा है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, इस देश के सनातन धर्म को, इस देश के महापुरुषों को नीचा दिखाने की एक श्रृंखला चल पड़ी है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। सुपारी लेकर के जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं, ये बयान उसी भाषा की श्रृंखला का एक और कड़ी है। कल को कोई और बयान आ जाएगा। कोई कल महाराणा प्रताप को नीचा दिखा जाएगा, कोई कल आर्यभट्ट को नीचा दिखा जाएगा, कोई चाणक्य को नीचा दिखाएगा, कोई भगवान राम की आलोचना निंदा करके चला जाता है, कोई कृष्ण की निंदा करके चला जाता है, कोई परशुराम की निंदा करके चला जाता है। जितने महापुरुष हैं उन सबको एक श्रृंखला बना दी गई है कि कैसे उसको नीचा दिखाना है और हर मुद्दे को राजनीतिकरण कर दिया जाए। क्या किसी समाज के व्यक्ति ने या किसी भी समाज के व्यक्ति ने किसी दलित समाज को गाली दी है? क्या दे ही नहीं सकते हैं। जिस तरीके से भगवान राम एक दलित माता के यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके जूठे बैर को खा जाते हैं, उस समाज के लोग या कोई भी समाज के लोग किसी दलित को गाली नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के कारण वो दलित समाज से आता है, उसको आप पूरा दलित समाज से जोड़ देंगे तो उसका क्या कृत्य और उसका जो कथन है और वचन है वो क्या झूठा हो जाएगा और गलत साबित हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है। वाल्मीकि जो कि दलित थे, उनके आश्रम में लौह और कुश का जन्म हुआ था। कितने राजपाट करने वाले उस समय के क्षत्रिय समाज के लोगों ने ब्राह्मणों को अपना गुरु माना था। तो ये जाति का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है उस मनसा का। अगर गलती हुई है तो उसको आगे बढ़कर एक्सेप्ट कर लेने से आपके कद बढ़ जाता है, बात समाप्त हो जाती। लेकिन आप बार बार बयान दे रहे हैं कि
हम अपने बयान पर अडिग रहेंगे, हमने जो कहा वो ऐतिहासिक संदर्भ है। तो इसका मतलब आप उकसा रहे हैं और बार बार लोगों को चिढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उस पर से उसका समर्थन कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और आने वाले समय में इसका विरोध और होगा, और वोट के माध्यम से इसका जवाब दिया जाएगा चुनाव में। धन्यवाद।